नमस्कार, एक्टिव न्यूज महक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरोही। देखते हैं आज की नई ताजा खबरों में क्या है आपके लिए खास। दोस्तों, आप इन तस्वीरों में देख सकते हो एक सामाजिक संस्था जिन्होंने मेडिकल कैंप का आयोजन किया। ये नालासोपारा में बहुत बड़ा कैंप लगाया था और ये कैंप शाहीनगर में लगाया गया था। नालासोपारा शाहीनगर में आप देख सकते हो तस्वीरों में काफ़ी तादाद में लोग आए थे, हज़ारों की तादाद में लोग थे। उनसे हम लोग वहाँ पे हमने डॉक्टरों से और वहाँ जो संस्था के अध्यक्ष हैं उन लोगों से बात की है। आगे की वीडियो में देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। और काफ़ी तादाद में अच्छे लोग आए थे। किसी ने ब्लड कैंप चेक किया, चेकअप कराया, किसी ने अपना शुगर चेक कराया। बहुत सारी चेकिंग वहाँ पे हुई है, आप देख सकते हो इन तस्वीरों में। आगे की वीडियो में देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अभी के लिए इतना, नमस्कार। आप मैं बता देना चाहता हूँ, आज का जो हेल्थ मेडिकल कैंप रखा हुआ है जो फ्री में है, वो किसी भी संगठन की तरफ से नहीं है, किसी एनजीओ की तरफ से नहीं, किसी पार्टी की तरफ से नहीं है। उसका सीधा सीधा सबूत है ये बैनर कि उस पर किसी का नाम नहीं है। ये हमारे आसिफ भाई ने और हमने मिलके ये मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप फ्री वाला लोगों की सेवा के लिए, आम जनता की सेवा के लिए हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। जो यहाँ के लोगों की मांग थी, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी एक ही मांग थी, साईनगर के और दारुल मामूल के लोगों की, कि यहाँ पे एक बड़ा हेल्थ चेकअप कैंप रहना चाहिए फ्री, जिसपे लोगों की सुविधा होनी चाहिए। जिसमें यहाँ पे किस तरीके से मरीज आए थे, ऐसे किस संख्या? सुबह से लेके अभी तक हजारों की तादाद में, सुबह 9:30 बजे से हेल्थ चेकअप कैंप चालू हुआ था, अभी बज रहा है 4:30। हजारों की तादाद में मैंने जब अभी तक गिनती देखा हूँ, 1122 लोग अभी तक चेकअप करा के जा चुके हैं, जिसमें शुगर टेस्ट, ब्लड टेस्ट, फिर ब्लड प्रेशर, हड्डी के डॉक्टर को दिखाया गया, लेडीज डॉक्टर आई थी उनको गायनेकोलॉजिस्ट ने आई थी उसको दिखाया गया। उसके साथ साथ जो आंखों के चेकअप के भी हुआ, आंखों के चेकअप वालों को, जितने भी लोगों को चश्मे की जरूरत पड़ी उनको फ्री में चश्मा भी दिया गया। तो ये जो काम यहाँ पर होता है वो 365 दिन ये ऑफिस पे होता है, ना कि साल में एक बार या 5 साल में एक बार इलेक्शन के टाइम पे नहीं उठते। आपको तो मालूम है, हम तो सामाजिक लोग हैं, किसी संगठन किसी पक्ष से तो जुड़े नहीं है, तो हम तो समाज में रहते ही, लोगों का काम करते ही रहते हैं। जी, सबका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, लोगों ने इतनी दुआएं दी है। देखो, हमारा काम है, हम समाज से होकर, हमारा काम है सिर्फ दुआ लेना। हमारा काम वोट लेना नहीं है, हमारा काम सिर्फ दुआ लेना है। तो हमने दुआ लिए, लोगों का बहुत अच्छा दुआ रहा, लोगों का आशीर्वाद रहा कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आगे भी ऐसा काम करते रहेंगे। आसिफ भाई, हम लोग सब मिलकर। क्या मकसद रहा होगा? इसमें कोई मुद्दा या मकसद तो यही है, मुद्दा तो कोई नहीं, ये है कि भाई गरीबों की मदद होना चाहिए। और इतनी महंगाई का टाइम चल रहा है, बस ये फ्री उसीलिए रखा गया कि इसका सब फायदा ले। सर, क्या कहेंगे आज ये कैंप में कितने पेशेंट अभी तक आए? आप जनरल फिजिशियन और किस तरह की जांचें यहाँ की गई, क्या क्या जानकारी? आज के दिन हमने ये जो कैंप लगाया गया है, इस कैंप में हमारा एक मोटो ऐसा था कि जो भी पेशेंट है उनको बेसिक नॉलेज के साथ साथ उनका बेसिक प्रोफाइल और बेसिक जो भी उनकी जांचें हैं वो किया जाए। लगभग जहाँ अगर देखा जाए तो पेशेंट का अगर देखा जाए तो करीब 60 से 65 पेशेंट को हमने अभी तक फॉलोअप किया है यहाँ पे। उनमें से ऐसे भी पेशेंट हैं जो ऑलरेडी डायबिटीज़ के हैं, जिनको बीपी की समस्या है जिसे बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं, किसी को थायराइड की दिक्कत है। ऐसे बहुत से पेशेंट आए हैं जिसे हमने कंसल्ट किया अच्छे से, उनको आगे की दवाइयाँ कैसे लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, कौन से डॉक्टर को कंसल्ट करना है, उन सब की जानकारी दी गई है। और इमरजेंसी में कोई चीज़ लगती है तो उनको ये भी बताया गया कि कौन कौन से हॉस्पिटल में फ्री में इलाज हो रही है, कौन सा उस टाइम पे आपको इमरजेंसी सुविधाएं भी उपलब्ध करा सकते हैं। साथ साथ में हमारे साथ ऑर्थो के बड़े डॉक्टर भी बैठे हुए हैं, जो कि वो भी साथ साथ में कंसल्ट कर रहे हैं, जिनको हड्डियों की समस्याएं हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, उन सब चीज़ों की समस्या के लिए हमारे साथ डॉक्टर मनोज यादव भी हमारे साथ उपस्थित हैं। हाँ, डॉक्टर साहब, आपसे पूछो तो आप हड्डी के विशेषज्ञ है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, महानगर पालिका VVCMC में भी आप सर्विस देते हैं, सेवाएँ देते हैं। तो क्या कहेंगे आज का समय जब दौड़ भाग में लोग छोटी मोटी बीमारियों में अपना एक बार केयर कर लेते हैं क्योंकि लक्षण दिखते हैं, लेकिन हड्डी की जो समस्या है वो उसके लक्षण बहुत जल्दी नहीं दिखते हैं और जब तक दिखने लगते हैं समस्या बढ़ जाती है। तो इससे किस तरह से बचा जा सकता है, क्या है? नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज यादव हूँ और मैंने MS ऑर्थो किया हुआ है। ये बहुत सही बात कही आपने कि लोगों में जो
हड्डियों की समस्याएं हैं, लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि उनको हड्डियों की समस्याएं हो चुकी है। जब तक कि उनकी जो हड्डियां हैं उनमें फ्रैक्चर ना हो जाए या तो फिर हड्डियां बहुत ज़्यादा घिस ना जाएं। तो कुछ जो एकदम साधारण सी बातें हैं जिसमें लोगों को पता चले कि उनको हड्डियों की समस्याएं हो सकती हैं या है, वो मैं आपको कुछ लक्षण बताता हूँ। जैसे पूरे शरीर में दर्द करना एक बहुत ही कॉमन लक्षण है, वो विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। इवन चिड़चिड़ापन जो होता है, नॉर्मल चीज़ें चिड़चिड़ापन लोगों में ज़्यादा होता है, विटामिन डी की वजह से होती है। थायराइड की जो पेशेंट्स हैं, थायराइड और डायबिटीज़ के पेशेंट जो हैं, उनमें हड्डियों की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। हड्डियों की, मांसपेशियों की समस्याएं, उनकी जो हड्डियाँ हैं वो बहुत जल्दी घिसने लगती हैं, उनकी जो मांसपेशियाँ हैं उनमें बहुत दर्द वगैरह रहता है। तो इन लोगों को भी सावधान रहना चाहिए। एक बार लोगों को अगर इनसे निजात कैसे पाना है, जो कॉमन चीज़ें हैं इन सब से, तो हड्डियों को अगर मजबूत रखना है लोगों को, तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो व्यायाम करना है। ठीक है, जो लोग जो अपना घर है, घर को बहुत मजबूत बनाते हैं, जो हमारा घर है खुद का, जो हमारा शरीर है, उसको मजबूत बना के रखने के लिए हड्डियों को और मांसपेशियों को व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हर दिन व्यायाम कीजिए, उससे सिर्फ हड्डियाँ और मांसपेशियाँ ही नहीं, उससे जो आपका दिल है, हृदय, आपके हृदय को भी उसमें मजबूती मिलेगी। तो सबसे ज़रूरी तो वो चीज़। दूसरा हमारा खान पान हो गया। खान पान में आपको जो हड्डियां हैं उसके लिए क्या लेना है, कैल्शियम और विटामिन डी। तो कैल्शियम के जो नेचुरल सोर्सेज हैं, आपको सबसे पहले तो हो गया दूध। लोग दूध का सेवन कम करते हैं, खास करके स्त्रियां। तो दूध का सेवन सबको करना चाहिए, जितनी पॉसिबल हो उन लोगों को तो करना ही चाहिए। दूध हो गया, उसके अलावा रागी जो हो गया, रागी या नाचनी, उसमें बहुत अच्छा कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, वो ले सकते हैं। सोयाबीन ले सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं वो लोग रोहू या काटका ले सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। विटामिन डी के लिए सोयाबीन का इस्तेमाल कैसे करने का? सोयाबीन का इस्तेमाल कैसे करने का? सोयाबीन आपको अगर इस्तेमाल करना है तो उसको सब्जी में खा सकते हैं आप। सोयाबीन के जो चंक्स आते हैं, सोयाबीन चंक्स को आप सब्जी में खा सकते हैं, या तो फिर कुछ लोग उसको सिर्फ बॉईल करके उसमें कुछ अगर चाट मसाला वगैरह मिलाना है तो वो सुबह सुबह आप उसका सेवन कर सकते हैं। उसमें प्रोटीन भी अच्छा होता है, कैल्शियम भी अच्छा होता है, बहुत अच्छा सोर्स है वो तो। और उसके अलावा अगर आपको विटामिन डी का कहा जाए, विटामिन डी का तो सबसे नेचुरल सोर्स तो सबके पास अवेलेबल है और फ्री में जितना चाहिए उतना अवेलेबल है। आपको जो सूर्य की रोशनी है, सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे के बीच में जो आपको यूवी रेज मिलती है, वो सबसे बेस्ट होती हैं आपके शरीर में विटामिन डी बनाने के लिए। तो वो आप सिर्फ 15 या 20 मिनट के लिए अपने शरीर को एक्सपोज करें सन के सामने, सिर्फ 10-15 मिनट के लिए, आपको बहुत अच्छा विटामिन डी मिल जाएगा उसमें। सर, आज के समय में जब बात करें फूड सप्लीमेंट और मेडिसिन सप्लीमेंट, मार्केट में कई ऐसे अवेलेबल है, लोग अज्ञानतावश कुछ भी लेते हैं। उसको लेकर किस तरह से केयर की जा सकती है, किस तरह से हम प्रिवेंशन किया जा सकता है? फूड सप्लीमेंट्स आजकल जो मिलते हैं मार्केट में आए हुए हैं, कई फूड सप्लीमेंट जो है वो सिर्फ मार्केटिंग के लिए ही हुए हैं। अब लोगों में किस चीज़ की सच में ज़रूरत है, किस चीज़ की उनको ज़रूरत नहीं है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने कोई फूड सप्लीमेंट लिया और आपके शरीर को ज़रूरत नहीं है उसकी, तो वो हमारे शरीर के रास्ते से वो पेशाब के थ्रू वैसे ही निकल जाएगा। आप अगर बी कॉम्प्लेक्स जैसे विटामिन की बात कर रहे हो, तो उसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, आप जनरल फिजिशियन से मिल लीजिए या फिर आपके जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं आप उनके पास जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए कि आपको इस सप्लीमेंट की ज़रूरत है भी या नहीं है। अगर आपको नहीं है तो लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अगर आपको ज़रूरत होगी और कितने मात्रा में ज़रूरत है आपको, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर कोई कैल्शियम की ज़रूरत अगर 1000 की ज़रूरत है, 1000 mg पर डे की, और आप 500 ही ले रहे हो, तो फिर आप वो डेफिशिएंट ले रहे हो, आपको वो असर आने वाला ही नहीं है। या अगर आपको 500 की ज़रूरत है और आप 1000 ले रहे हो, तो आप अननेसेसरी बर्डन बढ़ा रहे हो आपके शरीर के ऊपर। इसीलिए जो उसकी मात्रा है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप कंसल्ट कीजिए पहले, जो भी आपको दवाइयाँ लेनी है वो सबसे बेस्ट होगा। सर, क्या कहेंगे, आजकल मेडिकल को लेकर भी गवर्नमेंट कई स्कीमें हैं और लोगों को इन स्कीम के बारे में जानकारी नहीं है, तो लोगों को इसकी जानकारी कैसे हो, और आपका जो संस्थान है वहाँ पर किस तरह की सुविधाएं हैं? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं दी हैं एक आम जनता के ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, जिसमें ESIC, MJPJ जो राशन कार्ड पे इलाज होता है, काफ़ी लोग को अभी भी नहीं पता है MJPJ राशन कार्ड पे कैसे इलाज करना होता है। PMJ, आभा कार्ड, आयुष्मान कार्ड, कुछ लोगों ने तो बना के रखा है, लेकिन कहाँ जाना है वो भी उनको नहीं पता है, सेंटर्स नहीं मालूम होते हैं उन्हें। तो अब तो ये चीज़ की जानकारी जो है ऑनलाइन जा कर के भी